पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वन मैन शो था। आमिर जमाल 87 रन की इनिंग्स खेली 49 बॉल पे, जिसमें उनका देखा जाए तो 8 चौके 6 छक्के। बॉलिंग में तो आज फिर उन्होंने बहुत रन कंसीड किए, 3 ओवर्स में 35। बॉलिंग में तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, बट बैटिंग में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने 50 बनाई तो उनके जेस्चर भी बड़े वियर्ड थे, और फिर जाते हुए भी ये प्लेयर अगर कुछ एक परफॉर्मेंस के बाद इस तरह के जेस्चर देगा, आपको लगता है कि ये रेना में जाके इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा आपको सूट करती हैं? टू अर्ली टू से कि जी मैं आ चुका हूँ, मैं छा गया हूँ, क्या होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज? ओवर कॉन्फिडेंस को भी शो करती है एनजी भाई कि आप इस तरह के जेस्चर्स जब देते हैं? आप हमारे पास T20 के बड़े स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं कि बाबर है, रिजवान है। आप ये इनकी कई दफ़ा की इस तरह की परफॉर्मेंस है, आप उनका जेस्चर देखें। आपको ये सीखना चाहिए अपने सीनियर प्लेयर से कि जी वो किस तरह अपनी परफॉर्मेंस के बाद है ना हम्बल रहते हैं। आप जितने हम्बल रहेंगे ना उतने आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप जितनी हाइप के बाद आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो आप PSL से ड्रॉप हो गए थे, आप दोबारा खेल लेते जी। आप अपनी मैनेजमेंट को ये कह रहे हैं कि जी इस तरह करें, और तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर नहीं है। और आप जिस तरह आउट होने के बाद गए हैं और आपने बल्ला जिस तरह हिला के गए हैं, तो मैं हैरान हुआ क्योंकि मैंने कहा आपकी टीम हार रही है, आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे खुश हो रहे हो ऐसे ही। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना सोचनी चाहिए प्लेयर्स को, इसको देखना चाहिए कि जी आप किस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर लंबा अरसा क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। जिन लोगों ने पहले भी इस तरह की चीज़ें की है ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मिसालें लोगों के सामने हैं कि उनका अच्छा भला नाम बना और उसके बाद है ना फिर वो आपकी आंखों के सामने ही है ना वो बाहर हो गए। आप जितने हम्बल रहेंगे, जितना फोकस रहेंगे, उतनी आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। आज बल्कि हमें आमिर जमाल की ये तारीफ करनी चाहिए थी कि ऑलराउंडर का काम ही यही है कि जिस टाइम अगर उनसे बॉलिंग में अगर उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो बैट से अच्छा परफॉर्म करे। और मैं ये इस चीज़ को करूँगा कि जहाँ उसको 7वें 8वें नंबर पे भेजते हैं, मैं ज़ल्मी की मैनेजमेंट से कहूँगा कि एटलीस्ट इसको 6ठे नंबर पे भेजें। हमारा जिस टाइम ये फ़हीम अशरफ था ना कि आज सुबह भी बात कर रहे थे कि उसे रेस्ट देना चाहिए कि वो हमें फॉर्म में नहीं दिख रहा। फ़हीम अशरफ का भी यही था कि जिस टाइम ये सिलेक्ट हुआ था ना, इसको बैटिंग का बहुत बड़ा एज था, लेकिन ये बैटिंग है ना 8वें 9वें नंबर पे करके ना तो आपने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। अब आपको मैं इनको ऑलराउंडर अब नहीं कहता कि ये ऑलराउंडर है, ये अच्छे टेल एंडर है। जिस टाइम आप 9वें नंबर पे बैटिंग करते हैं तो आप ऑलराउंडर नहीं होते, आप टेल एंडर होते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे जो उनका जडेजा है और वो दूसरा फास्ट बॉलर पांड्या, तो वो 5 नंबर पे भी बैटिंग कर लेता है, जडेजा 6 नंबर पे भी आके बैटिंग कर लेता है। तो इस ऑलराउंडर को ऊपर के नंबर पे खेलना चाहिए क्योंकि जी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो अब आज हमें ये वाली बात कहते हुए ना, ये इसलिए ये वाली बात कह रहे हैं कि ताकि इनको थोड़ी सी बात की समझ आए और ये ऊपर बैटिंग करें ताकि ना ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल।